चिल्ड्रन, वेलकम टू सरिता मैम ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की लेसन नंबर 2 द लायन किंग की वर्ड मीनिंग एंड बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहले वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। किंगडम रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन, किसी राजा या रानी के द्वारा किया गया शासन। मीनिंग ए टेरिटरी और स्टेट मतलब साम्राज्य। कैप्चर्ड टुक एज प्रिजनर्स बंदी मतलब कैदी। फॉन्स मीनिंग यंग वंस और ऑफ ए डियर हिरन के बच्चे। वर्शिप्ड मीनिंग प्रेड यानी पूजा की। सेल्फिश थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली केवल अपने बारे में सोचना, स्वार्थी। टस्क आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, बेटा आपने हाथी के जो बाहर के जो 2 दांत होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। आउटर टीथ हाथी के दांत। क्लॉ a curved nail on the toe of an animal यानी पंजा। decreased became smaller घट गया। smuggler one who sells and buys things illegally, जो illegally यानी गैर कानूनी तरीके से चीज़ें खरीदते और बेचते हैं उन्हें यहाँ पर तस्कर कहा गया है। मर्सीलेस शोइंग नो पिटी यानी जिसमें दया नहीं है, जो दया नहीं दिखाता है मतलब निर्दयी। डेस्ट्रॉय डैमेज नष्ट करना। सिविलाइज्ड पोलाइट रिफाइंड मतलब सभ्य। रिसोर्सेज नेचुरल वेल्थ मतलब संसाधन। बेनिफिट्स मीनिंग यूजफुलनेस मतलब फ़ायदे। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग जो कि मैंने लेसन रीड करवाते वक्त भी आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। एक बार उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोबारा वीडियो को सुन लेना, वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और फिर एक बार इसे सुन लेना, कभी नहीं भूलेंगे आपको फिर ये। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 12 कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग sentences are spoken by the lion king? टिक them. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इनमें से जो वाक्य लॉयन किंग यानी शेर राजा ने बोले हैं उन पर हमें टिक करना है। फर्स्ट, माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटिफुल। क्या ऐसा राजा ने बोला था? शेर राजा ने ऐसा नहीं बोला था। क्या बोला था? माई किंगडम वॉज वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? नेवर ब्यूटिफुल। तो इसे हम क्या करेंगे? टिक नहीं करेंगे, इसे हम क्रॉस करेंगे। ठीक है। सेकेंड, माई बर्ड्स sing the sweetest songs। क्या कहता है? मेरे पक्षी बहुत मीठे गीत गाते थे। यस, उसने ऐसा बोला था, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। वैसे तो हमें यहाँ पर क्रॉस लगाने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ टिक के लिए बोला गया है। लेकिन जो सेंटेंस राजा ने नहीं बोले हैं वो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। थर्ड, none of the hilly tribes live with us। तो क्या शेर राजा ने ऐसा बोला था कि none of the hilly tribes? नहीं, उन्होंने तो बोला था the hilly tribes lived with us। ये कैसा है? wrong। शेर राजा ने इसे नहीं बोला। फोर्थ, I was proud of my kingdom। yes, it's right। Fifth, many of my subjects died। it's also right। Next, sixth,
पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ये भी राजा ने बोला था, इसे भी हम टिक करेंगे। अब आते हैं पॉइंट 2 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। बिफोर पहले, सिविलाइज्ड पीपल सभ्य लोगों के आने से, यहाँ आने से पहले जंगल कैसा दिखता था। ये मैंने पीछे आपको लेसन में पढ़ाया था। ये देखिए, इसे एज इट इज़ हम लिख देंगे यहाँ से। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक ये आपने अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख देना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, pools, hills, valleys and many a wonderful scenery। कैसा दिखता था जंगल? कैसा दिखता था? झरनों, तालाबों, पहाड़ियों, घाटियों और भी बहुत से सुंदर दृश्यों के साथ बेहद खूबसूरत दिखता था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट। पहाड़ी जनजातियां जंगल को किस नज़र से देखते थे। ये भी हमारा पिछले पेज पर ही है, इसे हम देख लेते हैं। ये कैसे था, इसकी कल मैंने आपको हिंदी भी करवाई थी। ये देखिए, यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। वो जंगल की एक देवता के रूप में पूजा करते थे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट। क्या कहता है, जंगल के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार थे, उन्होंने जंगल को कैसे नष्ट किया। इसका उत्तर मैंने आपको कॉपी में लिख के दिखाया है। ये देखिए, हु की जगह हम द सिविलाइज्ड पीपल, कौन थे वो, द सिविलाइज्ड पीपल, बाकी का एज इट इज़ लिख देंगे, वर रिस्पॉन्सिबल। ये देखिए, द सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट। They killed and captured many birds and animals. They cut down many trees. क्या कहता है, civilized people, सभ्य लोग जंगल के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने बहुत से बर्ड्स एंड एनिमल्स को मार दिया था और बंदी बना लिया था। दे कट डाउन मैनी ट्रीज। उन्होंने बहुत से वृक्षों को भी काट दिया था। क्वेश्चन 4, पिक आउट वर्ड्स फ्रेजेस इन पैराग्राफ 5, 6 दैट शो द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या कहा है, पैराग्राफ संख्या नंबर 5 व 6 में उन शब्दों या शब्द समूहों को छांटिए जो जंगल के राजा के गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। ये है हमारे पैराग्राफ। तो इनमें से हमें छांटना है कौन कौन सी लाइन उसके गुस्से को शो करती है। ये देखिए, शेर राजा ने यह क्या कहा है, यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड। तुम लालची और निर्दयी हो। तो ये भी क्या शो करता है कि शेर को यहाँ गुस्सा आया है, तभी उसने ऐसा बोला है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ भी लिखा है, यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज। तुमने सारे संसाधनों को लूट लिया। फिर अगली लाइन, ये देखिए, यू आर मर्सीलेस। यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है, शेर राजा अपना
गुस्सा शो कर रहा है कि तुम निर्दयी हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ भी क्या शो कर रहा है, वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहाँ भी वह अपने गुस्से को दिखा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या तुम इस सब के लिए उत्तरदायी नहीं हो। ये पांचों सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं हमें कि शेर क्रोधित है और क्रोध में ऐसा बोल रहा है। और ऐसा बोले भी क्यों ना, क्योंकि हंटर्स और स्मगलर्स ने उसके साथ ऐसा किया है। ये देखिए, इन सब वाक्यों को मैंने सेंटेंसेस को कॉपी में लिखा है। आंसर फर्स्ट, यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज। थर्ड, you destroyed the forest. Why this sorry state of affair? Aren't you responsible for that? तो ये देखिए, आपने इस तरह से ये आंसर कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what steps do we need to take to protect the forest? वनों के संरक्षण करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। ये लिखा है मैंने, वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट किल बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमें पक्षियों और पशुओं को नहीं मारना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमें वन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, ये हमने लिख लिए हैं। अब आप करेंगे हम अपना वोकेबलरी पोर्शन। नंबर 1, write the words related to the given words in the boxes one has been done for you. क्या कहा गया है कि ये जो बॉक्स में हमें वर्ड दिया गया है, इससे रिलेटेड वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। एक हमें दिया गया है, ये हमने लिख लिए हैं। क्या है, फॉरेस्ट जंगल। जंगल में क्या होते हैं, ट्रीज, ये हमें दिया गया है। और क्या होते हैं जंगल में, बर्ड्स, एनिमल्स, क्लाइंबर्स क्या होती हैं, बेलें, बुशेस, झाड़ियाँ, सब्स, जड़ी बूटियाँ, ये सब हमें जंगल में मिलती हैं। तो हमने यहाँ पर लिख ली है। आगे चलते हैं पेज नंबर 13 पर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है जू। बॉक्स में क्या लिखा है, जू। तो जू में हम क्या क्या देखते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, पॉन्ड्स, केज, पिंजरा, पिंजरे में होते हैं ना बर्ड्स, फेंसेस, क्या होती है ये, बाड़, कटीली तारें आपने देखी होंगी वहाँ पर लगी हुई, रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले जंतु। पॉइंट सेकेंड, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। ये नीचे दिए गए एनिमल्स को इनका बच्चों के साथ मिलान करना है। किसका बच्चा कौन है, ये हमें मिलान करना है। ये देखिए, फर्स्ट लॉयन। लॉयन के बेबी को क्या कहते हैं, कब। क्या कहते हैं, कब। और इसके सामने भी मैंने पॉइंट डाल दिया है कि फर्स्ट का इधर फर्स्ट ये आंसर है, और मिलान भी करके दिखा दिया गया है। सेकेंड, डियर। डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, फान, हिरन का बच्चा। थर्ड, हॉर्स, कोल्ट। क्या बोलते हैं हॉर्स के बेबी को, कोल्ट। फोर्थ, काऊ, काऊ का बेबी, काफ, बछड़ा। फिफ्थ, कैट, कैट के बेबी को क्या बोलेंगे, किटन। सिक्स्थ, डॉग, डॉग के बेबी, पप्पी। और ये सेवंथ, रैबिट, रैबिट के बेबी को बनी। ये थे हमारे एनिमल्स
और उनके यंग वंस। नेक्स्ट पॉइंट 3 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर लिविंग प्लेसेस। हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है और उसके रहने की जगह को हमने उसे क्या नाम दिया है। तो चलिए पहले तो हम इनकी मीनिंग्स जान लेते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इनके रहने के घरों को? स्टेबल, अस्तबल, शेड, छप्पर, डेन, गुफा, ब्यूरो, बिल, कैनल, कुत्ता घर, हॉल, छेद या फिर बिल। अब इनका मिलान कर लेते हैं। लॉयन, शेर। शेर कहाँ रहता है? डेन में, यानी गुफा में। डॉग, ये देखिए कहाँ रहता है? कैनल, कुत्ता घर में। थर्ड, हॉर्स, स्टेबल यानी अस्तबल में रहता है। फोर्थ, काव। काव ये तो आप सभी जानते होंगे कहाँ रहती है? शेड के नीचे, छप्पर में। फिफ्थ, स्नेक। स्नेक कहाँ रहता है? हॉल यानी छेद में या फिर बिल में। सिक्स्थ, रैबिट। ये देखिए कहाँ क्या बचा है यहाँ पर अब? ब्यूरो। कहाँ रहता है ये? ब्यूरो में। तो ये था हमारा आज का काम। आज के लिए इतना ही। बाकी के पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।